सीपीआईएम एरिया की कमेटी की ओर से शनिवार मूल्य वृद्धि एवं सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर रैली निकालते हुए पथसभा का आयोजन किया गया। बानाहाट तरुण संघ मैदान से सीपीआईएम बानाहाट लोकल कमेटी की ओर से रैली निकालते हुए पूरे बानाहाट की परिक्रमा की गई। वहीं बानाहाट बाजार के मूल्य वृद्धि, सांप्रदायिक सौहार्द एवं स्थानीय कई समस्याओं को लेकर पथसभा का आयोजन किया गया। बानाहाट सीपीआईएम एरिया कमेटी के सचिव दीपक कुंडू ने बताया, देश में महंगाई से आम जनता पूरी तरह से ग्रस्त है। मजदूर वर्ग महंगाई के चलते उनके जीवन शैली पर बुरा प्रभाव हो रहा है। इसी महंगाई के विरोध में आज हम लोगों ने रैली एवं पथसभा के जरिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश हुए हैं। उन्होंने बताया, महंगाई के साथ साथ वर्तमान में देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द संकट के दौर से गुजर रहा है। इस संबंध में माकपा के वरिष्ठ नेता जियाउल आलम ने क्या कहा, देखिए यह विशेष खबर। देखते रहिए NAI फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब के महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। उसका कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज जो देश में आगजनी लगा कर दे दिया, जो परिस्थिति में देश को खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीक़ा से हमारे देश के करोड़ों नौजवान जो अपने ट्रेनिंग लिए, अपने मेहनत किए सेना में नियोग होने के लिए, वो आज सरकार के खिलाफ इस तरीक़ा का एकदम रास्ता पर, रेल पर, हवाई अड्डे पर, सरकारी दफ्तर पर, बीजेपी की सरकारी जो उनके पार्टी, उनका ऑफिस में बीजेपी की कर्मकर्ता के ऊपर इतना जो कैसे क्यों हुआ। हम विनती करते हैं, सबको आवेदन करते हैं कि इस परिस्थिति में इस तरीक़ा का जो एक सांप्रदायिक राजनीति भी इसके साथ जोड़ दिया। पैगंबर साहब के नाम पर बीजेपी का दो नेता जिस तरीक़ा से गंदा बात बोल दिए, उससे देश भर भी कहीं कहीं पर काफ़ी उत्तेजना तैयार हुआ। लेकिन ना सरकार ये अग्निपथ जैसा कॉन्ट्रैक्ट में सेना नियोग करने की 3 साल की या 4 साल की, इससे पीछे हटते हैं। हमारे दावी है कि जल्द से घोषणा कर दो, परिस्थिति को शांत कर दो। हमारे प्रतिरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, इसको लेके खिलवाड़ मत करो। ये बहुत ट्रेंड है हमारे देश, 75 साल इसको रक्षा किया है सेना बाहिनी, उस पर तुम हाथ लगाओ। इस गंदा राजनीति, इस पर मत हाथ लगाओ। और जो देश में जो सद्भाव है, इसको रक्षा करो करना। जो काल तक जो रिपोर्ट आया 12,000 के ऊपर चल रहा है नया इन्फेक्शन। अभी थोड़ा भारतवर्ष की अर्थनीति चलने का कोशिश किया था, लेकिन चीज़ बीज का भाव इस तरीक़ा से बढ़ रहा है कि सामान हर चीज़ का, तो गरीब आदमी, साधारण व्यवसायदार के ऊपर का भी दबाव है। इस जगह पर क्या इस तरीक़ा का गंदा सांप्रदायिक राजनीति, धर्म को लेकर राजनीति, मज़हब को लेकर राजनीति, नफरत फैलाने का, जहर फैलाने का राजनीति, ये क्या कोई शासक दल को ये ठीक लगेगा? क्या किसी हालत में नहीं लगेगा। इसीलिए हर जगह पर देश भर वामपंथी लोग, कम्युनिस्ट लोग, जो अच्छे सोच वाला आम आदमी रास्ता पर उभर के आए कि हमारे अपना महल में अपना चैन को बजाय रखे, अपना प्रतिवाद में अपने आप को शांतिपूर्ण ढंग से शामिल करे, जनता के भीतर एक आश्वास पैदा करे। हमारे इस इलाका में चाहे मजदूर ज़्यादा है, कोई किस्म से भड़काओ, अगर बीजेपी, अगर RSS सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। इसीलिए ना करें। इसके बारे में हम जो प्रतिवाद एक जुलूस निकाले थे, हमारे CPM पार्टी का मांग को हम जनता के सामने रखे। हम आपके द्वारा भी भरोसा दिलाने चाहते हैं। हाँ, राज्यों का जो रूलिंग पार्टी है तृणमूल, हो सकते हैं धर्म के राजनीति पर वो भी अच्छा ट्रेनिंग लेके और राजनीति कर रहा है। ये मोदी की जो कॉरपोरेट और कम्युनल राजनीति, इसको लड़ने के लिए वो सक्षम नहीं है, वो काफ़ी सक्षम नहीं है, नहीं हो सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सोच अलग है, यहाँ की जनता की सोच अलग है, वामपंथी धारा है, एकता की एक महल है। इसको ज़रूर हम CPIM पार्टी रक्षा करेंगे, हम वामपंथी लोग रक्षा करेंगे। आम मजदूर का जो एकता, जो लड़ाई कर रहा है अपना हक के लिए, वो और ताकतदार हो, उनको भी साहस मिले, उस पर भी कोई जहर नफरत फेंक के वो चाहे मजदूर का एकता को नष्ट ना करे, उसके लिए हम सबके सामने खड़े हुए, आम जनता के सामने। आज क्या विषय को लेकर आप लोग रैली निकाल रहे हैं? आप लोग का मालूम होगा कि सारा भारतवर्ष का जनता का ऊपर मूल्य वृद्धि का चाप दीर्घों दिन से जारी है। हम लोग देख रहे हैं चीज़ बीज का दाम कमने का कोई रास्ता ही नहीं है। हताश हो रहा है। जो मजदूरी करके खाता है, खाट के खाने वाला आदमी का दिन प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं जीवन जीविका में इसका
व्यापक रूप से प्रभाव पड़ रहा है। ये एक मूल इशू है हमारा। इसका बाद भी आप लोग का मालूम है, वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी नेतृत्व का एक बयान लेके सारा भारतवर्ष में एक अस्थिर अवस्था तैयारी हुआ। हम लोग नहीं चाहता है गरीब खाट के खाने वाला जनसाधारण का भीतर फूट पैदा हो। जो डेली इनकम नहीं करने से जिसके नहीं चलता है, खाट के खाने वाला आदमी का धर्म का नाम से भागा करने का एक चक्रांत चल रहा है। हमारा पश्चिम बंगाल में भी वही घटना घट रहा है। ये एक तो बड़ा चीज़ है। आप लोग जानता है पश्चिम बंगाल में कभी नहीं था, लेकिन हम लोग देखा है बीते दो दिन 3 दिन से घटना घट गया है। हावड़ा जिला में, कलकत्ता का आसपास में इस इशू को लेके जमायत हुआ, ब्लॉकेड हुआ। पुलिस प्रशासन का कोई भी कार्रवाई हम लोग नहीं देख सके। सारा दिन कानून मेन रोड, व्यवस्था तो राज्य के हाथ में रहता है, इसके हाँ, लिए किसको दोषी मानते हैं आप लोग? कानून व्यवस्था तो राज्य का हाथ में है, लेकिन इस घटना का सांप्रदायिक संप्रीति टूटाने का घटना के मेन टारगेट है हम लोग का बीजेपी एवं आरएसएस। ये लोग जान के बयान तो दिया भारतवर्ष का जो सांप्रदायिक संप्रीति है उसमें फाटल धरे और इलेक्शन में मुनाफा ले। पश्चिम बंगाल का सरकार सामने पंचायत इलेक्शन है। बीजेपी का আজকে মূলত এইটাই এজেন্ডা, মূল্য বৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, এইগুলো হচ্ছে এজেন্ডা। এটা নিয়ে আমরা বানহাট ইরিগেশন অফিসে এসডিওকে ডেপুটেশন দিয়েছি। এর আগে দীর্ঘদিন থেকে লড়াইটা আমাদের চলছে। যে জমিগুলো ডুবছে ওগুলো সয়েল কনজারভেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে এদের পাট্টা দিয়েছে, পাট্টাকৃত জমি। এর আগে এর টেন্ডার হয়ে গেছে, এমনভাবে টেন্ডার হয়েছে 63% লেসে। দাদা ইধার দেখতে বলি। হ্যাঁ, যে 63% লেসে যে কাজ পেয়েছিল সে কাজে হাত দেয়নি। আবার নতুন করে আমরা এসে এখানে ডেপুটেশন দিয়েছি, উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারের সাথে যোগাযোগ করেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওরা বলেছে রিটেন্ডার হয়েছে কিন্তু কাজ শুরু করা যায়নি। এই ফ্লাড সিজনে কীভাবে কাজ হবে আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু এখানকার মানুষ প্রতিদিন একটা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ব্যাপক ফসল অঞ্চল ডুবে যাওয়ার একটা আশঙ্কা এখানে তৈরি হয়েছে। এটা শুধু না, এই ফ্লাড সিজনে হাতির আক্রমণ প্রতিদিন আছে একদম গ্রাম অঞ্চলগুলো। এতেও মানুষ বিব্রত হয়ে আছে। একদিক দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি, একদিক দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, স্থানীয় যে সমস্যা নিয়ে মানুষ দারুণভাবে কষ্ট হচ্ছে। সেই জন্যে আমরা আজকে রাস্তায় বেরোচ্ছি, প্রতিবাদ জানাবো। আমরা আমাদের এখানকার স্থানীয় সমস্যা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্ট ন্যূনতম মজুরি লাগু করার জন্য সমস্ত সেক্টরে, নট অনলি টি গার্ডেন, সমস্ত সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি লাগু করার জন্য তারা অর্ডার দিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি সরকার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বলেন, কি রাজ্য সরকার, এদের উদ্যোগের অভাব আছে। আজকে পশ্চিমবাংলার চা বাগানের শ্রমিকরা দারুণভাবে বঞ্চিত। আপনি যদি দেখেন তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, এখানে 400-450 টাকা পর্যন্ত চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি, আর এখানে 202 টাকা ছিল। হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিল। এটা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই প্রথম হলো। কারণ আমরা সরকারের সাহায্য চাই, যে যাতে সেটেলমেন্ট হয়। পয়সা তো দেবে মালিকরা, চা বাগানের মালিকরা, সরকার তো দেবে না, কিন্তু সরকারের সাহায্য চাই। আমরা ওয়ার্কিং ক্লাস, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। যে মুখ্যমন্ত্রী এসে কি মালিকদের সাথে কথা বলেছেন আমরা জানি না, যে আমরা মজুরি এই করে দিলাম। যদিও এটা ইন্টেরিয়াম রিলিফ, এটা না, কিন্তু গত 7 বছর ধরে এই ইন্টেরিয়াম রিলিফ নিয়ে আর শ্রমিকরা টিকে থাকতে পারছে না। अच्छा दादा, हाँ, आज का जो मेन मुद्दा आप लोग जो सांप्रदायिक हिंसा और चीज बीज के वृद्धि पे निकाले हैं, यहाँ जो इसको लेकर जो बयान दिया गया किसी दल के प्रवक्ता के द्वारा, उसके बाद जो हिंसा हुआ, जो तोड़फोड़ हुआ, पत्थरबाजी हुआ, उसको लेकर आपका क्या कहना है? রাজ্য সরকার এই ঘটনায় পুরো ফেলিওর।
আপনি দেখবেন বিরোধীরা যখন আন্দোলন করে আজকে ছাত্র যুবরা থানায় পুড়ে দিচ্ছে, পুলিশ লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে, কিন্তু যেদিন অবরোধ হয়েছে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা অবরোধ ছিল মেন রোড, সেই মেন রোড অবরোধে পুলিশের কোনো ফাংশনিং আমরা দেখিনি। যারা দুষ্কৃতকারী তারা বোমা চালিয়েছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, টায়ার ফায়ার জ্বালিয়েছে রাস্তা ধরে সারাদিন। এই যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা চাই ব্যবস্থা নেওয়া হোক। আর পুলিশকে যেভাবে রাজনৈতিক লড়াই, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে পুলিশকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতিদিন প্রতিটা মুহূর্তে, এই যে আপনারা জানেন টেট দুর্নীতি, অন্যান্য যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, গতকাল ছাত্র যুবরা গেছিল ডেপুটেশনদের, কীভাবে তাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, চ্যাংদোলা করে মাস্টারমশাইদের নিয়ে লালবাজারে পুড়ে দেওয়া হচ্ছে। রাত্রেবেলায় কয়েকজন টিচার অবসাদে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, এরকম একটা অবস্থা। এটা নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই, কোনো রিক্রুটমেন্ট নেই। পুলিশ বলেন, আর্মি বলেন, কোনো রিক্রুটমেন্ট নেই, কাজের কোনো জায়গা নেই। ক্রমশ বেকারিত্ব বাড়ছে, নতুন কলকারখানা নেই, বেকাররা অনেক খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। আমরা মেন রোড পরিক্রমা করে আমাদের একটা ছোট স্ট্রিট মিটিং হবে। আমাদের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কমরেড জিয়াউল আলম আসবেন, উনি অ্যাড্রেস করবেন, আরও বিস্তারিতভাবে বলবেন। এটুকু বলেই আপনার পরিচয়? আমার পরিচয়, আমি বানাহাট এরিয়া কমিটির সম্পাদক।